पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में हमने बात किया था पॉलिनोमियल कैसे बनता है, एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल के टाइप के बारे में हमने बात किया था, और फिर कुछ पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्या है, इसमें फिर कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, डिग्री क्या होती है, इन सब चीज़ों पे हमने पिछली वीडियोस में बात कर लिया है। आज हम ये आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और फिर अपनी एक्सरसाइज 2.1 पर हम आपको सोल्यूशन कराएंगे इसका। देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमने बताया था डिग्री बेस्ड होता है। डिग्री 1 तो हम बोलेंगे लीनियर, डिग्री 2 तो हम बोलेंगे कि वो हमारा क्वाड्रेटिक है, 3 होगा तो क्यूबिक होगा, 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक होगा, इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। और दो आपको स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताए थे, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कोई भी कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू लिख दीजिए या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है, और सिर्फ अगर 0 लिखा हो तो इसे हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। यहाँ तक हमने कल के वीडियो में पार्ट 1 में हमने बात किया है। आज आगे हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ है और इन क्वेश्चन का हम सोल्यूशन आपको दे रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये कुछ एक्सप्रेशंस यहाँ लिखे गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल आर इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ओके, हमें पहले तो ये बात ये कंफर्म करना है कि इनमें से हमारा कौन कौन सा पॉलिनोमियल है, और फिर उसमें ये बताना है कि कौन कौन सा पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में। मतलब क्या है, पहला काम तो हमें कंफर्म करना है कि ये पॉलिनोमियल, ये जो गिवन एक्सप्रेशन, ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा लिखा गया है 4x² -3x + 7, -3x + 7। तो हमने आपको कल कंडीशन बताई थी पॉलिनोमियल चेक करने के लिए। सबसे पहले क्या काम करना है, जितने भी आपके टर्म है उनमें यूज होने वाले वेरिएबल्स की जो पावर होनी चाहिए, एक्सपोनेंट होनी चाहिए, वो सिर्फ क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो अब देखते हैं कि सबकी एक्सपोनेंट चेक करते हैं। यहाँ पे आने वाले वेरिएबल x का जो एक्सपोनेंट है कितना है, 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0, ठीक है ना। तो ये आपका होल नंबर है। सो दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। बट अब ये कंफर्म करना है कि ये पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में है या नहीं है। तो आप देखिए इस एक्सप्रेशन में यूज होने वाला वेरिएबल सिर्फ क्या है, x है ना, तो एक वेरिएबल है। तो सो दिस पॉलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो कह रहा था, हम उसमें लिख देंगे कि दिस पॉलिनोमियल, दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, आगे के क्वेश्चन में कह रहा है कि y² + √2, y² + √2, ठीक है ना। इसमें देखते हैं ये आपका पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसको कंफर्म करने के लिए इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इसमें आने वाले हमारे एक्सपोनेंट जो हैं वो उनका होल नंबर है या नहीं है। तो ये जो वेरिएबल है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं, तो यहाँ पे 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे ये एक्सप्रेशन दिया गया है, 2 टर्म है, तो ये बाइनोमियल है ना कि पॉलिनोमियल है। तो बाइनोमियल है और कितने वेरिएबल में, 1 वेरिएबल में। तो पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि बिकॉज here exist only 2 terms, so this is binomial, not polynomial. Binomial, it is binomial in one variable. Okay, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले एक्सप्रेशन की तरफ, 3√t + t√2। ओके, आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन लिखा गया है वो लिखा है 3√2 + t√2, 3√t + t√2। पहली बात तो ये भी हमारा बाइनोमियल है। चेक कर लेते हैं कि ये बाइनोमियल है या नहीं है। ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन देखिए यहाँ पे जैसे हम इसको लिखेंगे, ये 3t की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, और ये t√2। इसका एक्सपोनेंट वेरिएबल का कितना है, 1/2, और इसका 1। कंफर्म हो गया, ये हमारा होल नंबर नहीं है। सो दिस इज नॉट, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट बाइनोमियल और पॉलिनोमियल। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है y + 2/y, y + 2/y। इसमें देखेंगे तो इसको जब हम सही लीनियर फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y⁻⁻1। इसका एक्सपोनेंट आपका 1, इसका एक्सपोनेंट आपका -1। तो यहाँ पे ये होल नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है। सो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल और बाइनोमियल। ओके, आगे बढ़ेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक 3 टर्म इसमें भी है, लेकिन तीनों टर्म डिफरेंट वेरिएबल्स पे हैं। सो ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि इसकी देखिए एक्सपोनेंट 10 है, इसकी एक्सपोनेंट 3 है, इसकी एक्सपोनेंट 50 है।
ये तीनों नंबर जो हैं आपके एक्सपोनेंट के, वो क्या है, आपके होल नंबर तो है, लेकिन ये जो वेरिएबल यूज हो रहा है, ये वेरिएबल एक वेरिएबल नहीं है, ये डिफरेंट वेरिएबल में है, इसलिए इसका आंसर होगा दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल बट इट इज नॉट इट कंटेन्स 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे ये गिवन क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। किसका? एक्स स्क्वायर का। तो पहला क्वेश्चन है 2 + x स्क्वायर प्लस एक्स, 2 + x स्क्वायर प्लस एक्स। आपको हमने कल बताया था कि कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, जो जिस टर्म को पूछ रहा है उस टर्म के साथ जो भी हमारा इंटीजर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होता है वही हमारा कोएफिशिएंट होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1 × x स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? 1 है। तो हम लिख देंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द गिवन पॉलिनोमियल या इन द गिवन एक्सप्रेशन इज 1। ओके। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि आप जिस टर्म को पूछ रहा है, जैसे कि एक्स स्क्वायर का, हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, तो हम पूरे एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो पूरे एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, अगर वो कटने के बाद जो एक्स स्क्वायर वाला हमारा टर्म होगा वो कटने के बाद जो भी वहां पे बचेगा वही हमारा क्या होगा? कोएफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का। तो देखिए दोनों तरीके से हमारा 1 आ गया। तो आप को ये मेथड अगर अच्छा लगा तो उससे करेंगे, अगर ये मेथड आपको अच्छा लगा तो आप इसको यूज करेंगे। ओके। इसी तरीके से आगे आ रहा है 2 - x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूबिक। तो इस क्वेश्चन में बस यहाँ पे माइनस एक्स क्यूबिक हो गया है। तो इसको भी आप क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके देख लेंगे कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर वाले टर्म की जगह पर कितना, कौन सी डिजिट आ रही है, कौन सा इंटीजर कांस्टेंट आ रहा है, तो वो आपको क्या हो जाएगा? आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे जब हम इस मेथड से अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके साथ इंटीजर कांस्टेंट -1 मल्टीप्लिकेशन में। याद रखिएगा हमने कल भी बताया था कोएफिशिएंट को हम कैसे लिखते हैं? साइन के साथ लिखते हैं। तो जब इसका आंसर लिखेंगे तो याद रखिएगा कि इसके आंसर में जब आएगा तो हमारा -1 आएगा। यहाँ पे तो +1 आया, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? -1 आएगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो साइन है वो क्या है? माइनस यूज हो रहा है। ओके। अगला क्वेश्चन इसी का, सॉरी अगला पार्ट है π/2 x स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें क्या है? π/2 क्वांटिटी इंटीजर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप का ये आंसर हो जाएगा। π/2 इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। इसमें क्या है आपका? देखिए इसको क्वेश्चन को समझिए। जो हमारा क्वेश्चन दिया गया √2x - 1, तो √2x - 1 को समझिए। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से √2x - 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला आपको टर्म नहीं दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म न दिखने की वजह से इसका मतलब क्या है? आपका जो एक्सप्रेशन रहा होगा एक्स स्क्वायर का, अगर उसमें कोई टर्म रहा होगा तो वो उसके साथ मान लेते हैं इस तरीके से, ये आपका एक्सप्रेशन है। ठीक है ना? इस एक्सप्रेशन में देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 0। तभी तो ये अगली लाइन में ये 0 × x स्क्वायर करने पर ये 0 खत्म हो गया और आपका एक्सप्रेशन जो है सिर्फ इतना बच गया। ठीक है। तो वही काम यहाँ पे आप बता देंगे। कोएफिशिएंट ऑफ, लिखने का तरीका ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन गिवन पॉलिनोमियल या इन गिवन एक्सप्रेशन इज 0। ओके। दूसरा तरीका, आप इस √2x को -1 में देखेंगे कि एक्स स्क्वायर वाला एक्सपोनेंट नहीं है, तो सीधे लिख देंगे कि आपका जो कोएफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का वो कितना होगा? 0 होगा। अगर किसी गिवन पॉलिनोमियल, किसी गिवन एक्सप्रेशन में आपका अगर जो एक्स स्क्वायर या जिस टर्म का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, अगर वो वेरिएबल उसमें नहीं है तो आप सीधे लिख देंगे कि वो आंसर कितना होगा? 0 होगा। इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि लिखिए गिव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल दीजिए ईच ऑफ बाइनोमियल, दोनों बाइनोमियल होने चाहिए। डिग्री किसका? 35 का। 35 डिग्री का हमारा एक बाइनोमियल लिखना है एंड मोनोमियल ऑफ 100 डिग्री। ठीक है। देखिए एक बाइनोमियल लिखना है, डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। देखिए आपने ये लिख दिया। आपके कितने टर्म हो गए? 2 टर्म हो गए। दोनों टर्म में अब देखेंगे कि डिग्री की हाईएस्ट कितनी है, तो आप इसकी डिग्री पाएंगे 1 है, इसकी डिग्री कितनी है? 35 है। आपको याद रखना है कि दोनों टर्म में से हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना रखना है? 35 रखना है। तो जैसे ही आप ये एग्जांपल दे देंगे आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके।
तो हमसे कह रहा था गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल, और एक मोनोमियल का भी एग्जांपल देना है, डिग्री उसकी 100 होनी चाहिए। तो डिग्री 100 होने का मतलब x टू द पावर 100। आप वेरिएबल कुछ भी यूज कर सकते हैं, हमने x यूज किया, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहे हैं फाइंड राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल में हमें क्या निकालना है, डिग्री निकालना है इस क्वेश्चन में। तो आप डिग्री निकालना समझते हैं कैसे, बहुत ही आसान है। द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द गिवन, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल गिवन पॉलिनोमियल। तो इस गिवन पॉलिनोमियल में सबसे पहले आपको काम क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी डिग्री कहलाएगी। जैसे कि क्वेश्चन वहां पे लिखा गया है 5x की क्यूबिक प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिग्री निकालना है। तो इसमें देखेंगे कि सारे जो वेरिएबल्स हैं x हैं, यानी कि ये पॉलिनोमियल आपका इन वन वेरिएबल है, इसकी एक्सपोनेंट 3 है, इसकी एक्सपोनेंट 2 है, इसकी एक्सपोनेंट 1 है। तो हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट 3 है, इसलिए आप बोल देंगे द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 3, ठीक है। आगे का जो पार्ट है इसमें है 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसकी डिग्री आपको देखते ही बता देंगे, क्योंकि एक ही वेरिएबल यूज हुआ है और एक ही जगह यूज हुआ है, जिसकी वजह से उसके पावर एक्सपोनेंट 2 होने की वजह से उसकी डिग्री 2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7। इसमें देखेंगे तो इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसका एक्सपोनेंट 0 है, तो हाईएस्ट कितना है, 1 है। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या कहलाता है आपका, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ही आपका डिग्री कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से अब अगला क्वेश्चन है 3। तो 3 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0 होती है, ओके। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमें जो ये कुछ एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें हमें बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो आपने पहले हम बता चुके हैं आपको कि कैसे पहचानेंगे, अगर आपका गिवन पॉलिनोमियल, गिवन एक्सप्रेशन की डिग्री अगर 1 होती है तो लीनियर होता है, अगर डिग्री 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक होता है, 3 होती है तो क्यूबिक होता है। देखिए पहले क्वेश्चन की डिग्री आप निकालेंगे तो 2 आएगी, तो आप लिख देंगे कि ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की डिग्री होगी 3, तो आप लिख देंगे ये क्यूबिक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में निकालेंगे तो आपकी डिग्री 2 आएगी, तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में जब निकालेंगे आप डिग्री तो 1 आएगी, आपका ये लीनियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की जब आप डिग्री निकालेंगे तो आपका 1 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस की डिग्री निकाल लेना है। डिग्री निकाल करके आपको उनकी जिस भी नेचर का है वो नेचर लिख देना है कि किस नेचर का आपका ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर या जो भी होगा। 2 क्वेश्चन आपको अपने से लिखना है और आपको कमेंट में इसका जवाब जरूर बताना है। इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन उठाए एक्सरसाइज 2.1 के, और इसको हमने सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, और आगे की इसी तरीके से सोल्यूशन और हमारे चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।